हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन एक 9th क्लास के साइंस के अंदर जो फिजिक्स का पोर्शन है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपको पता है 9th क्लास के अंदर अपना सिलेबस है जो NCERT की बुक को फॉलो करता है, जो चेंज हो चुका है इस साल। उस NCERT की बुक के अंदर 9th क्लास की साइंस के अंदर अपने पास जो फिजिक्स के अंदर 4 चैप्टर, ठीक, 4 चैप्टर कौन कौन से? जो चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 5, 4 नहीं 5, सॉरी कितने हैं? 5 चैप्टर, ठीक। तो पहला आपका चैप्टर है गति, फिर गति मोशन, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा तथा ध्वनि। इन 5 चैप्टर के बारे में केवल अपन अध्ययन करेंगे। बहुत ही डिटेल से और बेसिक से अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस गति वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे अपन बात करेंगे कि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति किस प्रकार कर रही है। पहले बल गति के नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए थे, उनके नियम के बारे में बात करेंगे। फिर गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करेंगे, जो जैसे अपन बैठे हैं कि कोई भी पृथ्वी से ऊपर कोई भी वस्तु फेंकते हैं तो नीचे क्यों आती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और कार्य ऊर्जा और ध्वनि कि यहाँ से बोल रहे हैं तो कुछ दूरी तक अपन को सुनाई देता है। इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। अभी अपन ने ब्रीफली बताया, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 मोशन, ठीक है। तो आप बच्चे ध्यान दें, जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं वो सभी अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। अब देखिए अपन चैप्टर नंबर 8 गति स्टार्ट करें। गति का अर्थ बात करें कि किसी वस्तु का समय के साथ स्थान में परिवर्तन, या फिर स्थान की जगह अपन स्थिति कह सकते हैं। क्या कहा जाएगा? गति कहा जाएगा। अब गति अपने पास आसपास अपन क्या क्या गति देख रहे हैं, जैसे सड़कों पर वाहन का चलना, पक्षी का उड़ना, रेलवे ट्रैक पर रेलवे का चलना, अपने ऊपर फैन का घूमना, ठीक है, किसी चकती का घूमना, मोटर के साइड में लगा फैन का घूमना, ये सारी क्या कहलाती है? गति कहलाती है। अपन यदि जमीन से पत्थर को फेंकते हैं तो कुछ दूरी पर जाकर वो गिर जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? गति कहलाती है। अब गति के दौरान अपने पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है कि अपन जब सड़क पे चल रहे होते हैं तो आपने साइड में देखा होगा कि जब अपन चल रहे हैं तो पेड़ भी ऐसे चल रहा है कि अपने दौड़ रहे हैं, ठीक। तो कोई वस्तु गतिशील है तो वो किसी के सापेक्ष वो स्थिर भी हो सकती है और किसी के सापेक्ष गतिशील भी हो सकती है। जैसे अपन यहाँ पे बैठ के देखें, क्या करें, यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं तो चंद्रमा है वो सूर्य के चारों, पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगा रहा है। तो अपन को क्या लग रहा है कि पृथ्वी स्थिर है, चंद्रमा चक्र लगा है। लेकिन अगर चंद्रमा पर जाके देखें तो अपन को क्या लगेगा? चंद्रमा स्थिर है और पृथ्वी क्या कर रही है? गति कर रही है। तो यहाँ पर कि समय के साथ में स्थान परिवर्तन कर रहा है, लेकिन किसके सापेक्ष? किसी एक, उसको अपन कहा जाएगा निर्देश तंत्र। क्या कहते हैं उसको? निर्देश, कि उस निर्देश तंत्र कोई पोजीशन होगी
और उस पोजीशन के सापेक्ष वस्तु गतिशील अवस्था में हो सकती है और स्थिर अवस्था में भी हो सकती है। जैसे सड़क पर कोई व्यक्ति, अपन जैसे सड़क पे देख रहे हैं, है ना, सड़क पे कोई बस में अपन जा रहे हैं, अपन बैठे, अपने साइड के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, अपन बैठ के हैं, बस चल रही है, तो अपन को क्या लगेगा कि अपने पास में बैठा व्यक्ति क्या है, स्थिर है। अपन को क्या लग रहा है कि पास वाला व्यक्ति स्थिर है, लेकिन सड़क पर खड़ा व्यक्ति कोई चल रही बस में अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति के सापेक्ष वो व्यक्ति क्या है, गतिशील है। तो यहाँ पर गति की अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है कि वो इसके सापेक्ष गतिशील है या स्थिर है। कि वस्तु तो गति को बेसिकली क्या है कि कोई वस्तु समय के सापेक्ष स्थान या स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब गति अपन क्या कहते हैं, गति की यहाँ से क्या, यहाँ से, तो यहाँ पे एक चीज आती है। अब गति के पहले अपन प्रकार की बात करते हैं। प्रकार होती है अपने पास, देखिए विमा के आधार पर होती है एक विमीय, द्विविमीय और द्विविमीय। अब एक विमीय का मतलब यहाँ पे जो गति पढ़ेंगे जो एक सरल रेखीय गति, कौन सी होगी, सरल रेखीय। जैसे एक सीधी रेखा में, जैसे रेलवे ट्रैक बना हुआ है, एक सीधी रेखा में बना हुआ है, तब रेलवे ट्रैक पर जो रेलगाड़ी की गति होगी वो कैसे कहलाएगी, सरल रेखीय गति। कि सीधी रेल पटरी पर रेलगाड़ी की गति कैसी कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। अब द्विविमीय का मतलब यदि कोई वस्तु किसी तल में गतिशील, कैसे तल में, या फिर उसको कहेंगे समतल में गति। कैसे, जैसे जमीन पर अपन चल रहे हैं, जैसे मैं चल रहा हूँ तो ये कभी ऐसे मुड़ गया, कभी ऐसे मुड़ गया, कभी ऐसे मुड़ गया, ठीक। तो ये जो गति होगी अपन कह सकते हैं कि मैदान में दौड़ रहे व्यक्ति की गति क्या कहलाती है, द्विविमीय। द्विविमीय का मतलब जो जितनी भी सारी गतियां हवा या निर्वात में होती है वो सारी गतियां क्या कहलाती है, त्रिविमीय गतियां। हवा या निर्वात में जैसे चिड़िया का उड़ना, हवाई जहाज का उड़ना, रॉकेट, ये सारे जितने भी हवा के अंदर वो कैसे कहलाएगा, त्रिविमीय। अब बताओ फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन, उसकी गति कैसी होगी, एक स्थिर अक्ष के पर, तो वो भी कैसे, समतल में गति, कैसे कहलाएगी, समतल में गति कहलाएगी। अब गति अपने पास एक तो स्थान में परिवर्तन करे, दूसरा ये हो सकता है कि एक स्थिर अक्ष के पर निश्चित दूरी पर कुछ इस प्रकार से गति कर रहे हैं, ये भी अपने पास स्थान में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ वाला कण कुछ समय बाद में क्या आ गया, यहाँ आ गया। तो ऐसी गति को अपन कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं अपन, घूर्णन गति। तो जो घूर्णन गति होगी वो क्या है कि एक निश्चित अक्ष के परित, निश्चित अक्ष के परित गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है, ठीक। तो श्री होती है अपने पास एक घूर्णन गति के, देखें एक होता है वृत्तीय गति, कि जैसे एक मैदान है, मैदान के चारों यहाँ से किसी को बिंदु, निश्चित बिंदु पर कोई व्यक्ति भाग रहा है, ऐसा मैदान के चारों चक्कर लगा है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, वृत्तीय गति। जैसे मेले के अंदर आपने देखा होगा मौत कुआं के नाम से खेल,
उसमें अपने पास गाड़ियां हैं, कुछ इस प्रकार से गति करती अंदर, वो भी कैसी कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। अब गति के दौरान अब अपन देखते हैं इस सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति को समझते हैं। बाकी गतियों के बारे में अपन को इतना विस्तृत देखेंगे, इस अध्याय स्तर पर अपने पास नहीं है। ओके, चलिए इस सरल रेखीय गति, सपोज करें यहाँ से वस्तु, कोई वस्तु है ए, कोई वस्तु है यहाँ से चल और कहाँ पर आ गई? बिंदु बी तक। मान लेते हैं समय t बराबर 1 सेकंड पर यहाँ, 2 सेकंड पर यहाँ, 3 सेकंड पर यहाँ, चौथे सेकंड पर यहाँ, 5वें सेकंड पर यहाँ, 6ठे सेकंड पर कहाँ? एक सीधी रेखा में गति कर रहे हैं, तो ये अपन कहेंगे कैसे? सरल रेखीय गति। ये दूरी अपन मान लेते हैं 10 मीटर, ये 20 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर। ठीक, सरल रेखा में गति। अब जैसे ए से बी आया और वापस वो रिटर्न हुआ, कैसे? और पॉइंट यहाँ पर आ गया, पॉइंट मान लेते हैं सी पर, पॉइंट सी पर कि वस्तु यहाँ से गति करता हुआ कहाँ पे? बी, बी से वापस कहाँ है? सी। तो यहाँ पे अपने पास दो चीजें देखें कि पहला अगर पूछा जाए कि वस्तु कितनी विस्थापित हुई, वस्तु कितनी विस्थापित हुई। दूसरा अपन क्या करें कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पे दूरी तथा विस्थापन भौतिक राशि है, दोनों को मेजरमेंट किसमें करेंगे? मीटर में करेंगे, अर्थात लेंथ ही है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है इसकी राशि का। एक राशि है जो सदिश राशि और दूसरी राशि है जो अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि क्या है? जो पहले 9th क्लास में था, अब और छोटी क्लास में। सदिश राशियां होती है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा की आवश्यकता, परिमाण तथा दिशा की आवश्यकता। अदिश राशियां होती हैं केवल परिमाण के द्वारा ही अपन उसको बता सकते हैं। तो विस्थापित केवल कितनी हुई यहाँ से लेके यहाँ। विस्थापन की बात करें, विस्थापन बराबर होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है, अंतिम बिंदु ये और प्रारंभिक बिंदु ये, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? ये दूरी 30। तो विस्थापन कितना कहलाएगा? विस्थापन बराबर 30 मीटर। अब बात करो दूरी, क्या करते हैं? दूरी। तो दूरी क्या होगी कि वस्तु जिस पथ पर चल रही है और उस पथ के प्रत्येक बिंदु पर चलने पर तय की गई कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। या उस पथ पर प्रत्येक बिंदु पर चलने पर उस पथ की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाती है? दूरी। तो पहले यहाँ से ये कितना चला था अपने पास? 50 मीटर। कितना? 50। तो 50 तो ये चला, प्लस यहाँ से वापस इधर गए, 50 से ये 40, 10 और 20। तो दूरी कितनी होगी? 70 मीटर। कितनी होगी? 70। तो यहाँ से आपको पता चल गया
दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या होगा कि विस्थापन क्या होता है कि वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और दूरी क्या होगी, वस्तु द्वारा पथ के प्रत्येक बिंदु पर चलने पर और उस पथ की कुल लंबाई होगी, वही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। विस्थापन सदिश राशि, दूरी अदिश राशि है। ऐसा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करें, सरल देखिए गति समझ एक चीज़ है, विस्थापन को समझने के लिए एक और बात करें कि यहाँ पर जो गति है, पहले सेकंड में 10, दूसरे में 10 मीटर दूरी की, तीसरे में भी 10, चौथे में 5, तो यहाँ पे गति कांस्टेंट थी, एक समान थे। फिर वापस गति क्या होगी, कम होने पर यहाँ पर वापस गति क्या होगी। तो यहाँ पर गति अपने पास एक समान गति होती है, दो प्रकार की, एक समान गति और दूसरी होगी असमान। एक समान गति का अर्थ यहाँ पर क्या होगा कि यदि समय के सापेक्ष वस्तु एक समान दूरी तय करती है तो उसे कहेंगे अपन एक समान गति। असमान का मतलब समय के सापेक्ष या समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या तय की दूरी क्या होगी, अलग अलग होगी, तो उसे कहेंगे असमान गति। ठीक है, चलिए विस्थापन और अपन दूरी में देख रहे थे। असमान गति और उसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं। लेट्स सी कि एक दूरी और विस्थापन भी अपने पास एक निर्देश तंत्र से ही लिए जाएंगे। ध्यान रखें कि जैसे अपन कहेंगे कि यहाँ से जोधपुर 250 किलोमीटर है, 350 किलोमीटर है, क्या कहेंगे, जोधपुर है और 350 किलोमीटर, कि जोधपुर 350 किलोमीटर दूर है। लेकिन आप पूछोगे कहाँ से कि कहाँ से, तो कहाँ वाला पॉइंट है वो अपने पास क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र। कि सांचौर से अपने पास जोधपुर इतना दूर है, लेकिन आगे अगर बालोद जरार से देखें तो भी दूरी क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो ध्यान रहे ये जो दूरी है, गति है, वो हमेशा किसी के सापेक्ष बताई जाती है। जैसे बात करें विस्थापन और दूरी पर, एक पॉइंट यहाँ से कोई वस्तु चला प्लस वाई डायरेक्शन में या उत्तर दिशा में चला, ये अपने पास पूर्व मान लेते, ये पश्चिम और ये दक्षिण। यहाँ से उत्तर दिशा में चला 8 किलोमीटर चला, फिर वापस को ऐसे मुड़ा पूर्व दिशा में और कितना चला 6 किलोमीटर। ये बिंदु आ गया बिंदु बी। तो अब बताइए इसका विस्थापन और दूरी। विस्थापन क्या कहलाएगा कि प्रारंभिक, ये प्रारंभिक बिंदु, दूसरा अंतिम बिंदु, इनके मध्य की दूरी। अब इनके मध्य की दूरी अपन कैसे ज्ञात करेंगे, इनके मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं ये कोण 90 डिग्री का, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये आधार, ये लंब। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OB बराबर √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो OB बराबर √64 प्लस 36 एंड सो 10, OB इक्वल टू 10। तो इसका विस्थापन हुआ वो कितना होगा, 10 किलोमीटर। लेकिन अब दूरी देखें तो दूरी बराबर हो जाएगा OA प्लस AB। तो दूरी बराबर 8 प्लस 6 बराबर कितना होगा, 14 किलोमीटर। तो
ये अपने पास यहाँ से आपको एग्जैक्टली पता लग गया होगा कि क्या दूरी होती है, क्या विस्थापन होता है। अब आज के लिए अपने पास लेक्चर इतना ही रहेगा, अगले लेक्चर के अंदर और बातें अपन करेंगे, ठीक है। तो अपना इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।